मुंगेर के कमिश्नर अवनीश कुमार सिंह ने आज भागलपुर प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार ने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अवनीश कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से जमीन पर उतारा जाएगा ताकि हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। प्रशासनिक समन्वय और निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। गौरतलब है कि अवनीश कुमार इससे पहले भी भागलपुर में सेवाएं दे चुके हैं। वे करीब 7 वर्ष पूर्व भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त रह चुके हैं। ऐसे में शहर की समस्याओं और विकास की जरूरतों से वे भली भांति परिचित हैं और उन्हें क्षेत्र की प्रशासनिक चुनौतियों का भी बेहतर अनुभव है। ये पहले तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे पुनः इस धरती की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और 2017 में मेरा स्थानांतरण नगर आयुक्त के बाद यहाँ से हुआ था, प्रोन्नति के बाद, और आज पुनः आज 15 दिसंबर को मैंने आयुक्त भागलपुर प्रमंडल के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। तो बीच बीच में तो हालांकि भागलपुर आना जाना लगा रहता था, और अगर हम लोग सामान्य रूप से देखें तो ये 60 साल की अवधि में बहुत अच्छा विकास हुआ है शहर का, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की जो स्थिति है बिल्कुल सुस्पष्ट है। और देखिए, जहाँ तक अब प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में भूमिका की बात है तो प्रगति यात्रा के संबंध में जितनी भी घोषणाएँ की गई हैं और इसके अलावा भागलपुर और बांका दोनों जिलों में सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं उनका त्वरित गति से क्रियान्वयन हो। अंतर जिला समन्वय की बात हो, अंतर विभागीय समन्वय की बात हो, या राज्य स्तरीय किसी विभाग से समन्वय की बात हो, तो उसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रमंडल से हम लोग आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन दें ताकि इन योजनाओं का क्रियान्वयन और तेज़ी से हो सके। इसके अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमंडल स्तर पर जनता को और प्रभावी सहज सुलभ प्रशासन उपलब्ध हो, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्य जितने विभाग हैं सभी विभागों की जो बड़ी योजनाएं हैं, जनोपयोगी योजनाएं हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसके लिए हम लोग सतत मॉनिटरिंग करेंगे, जनता का फीडबैक प्राप्त करेंगे और प्रयास करेंगे कि सरकार की जो मंशा है कि स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन हमारा हो, ये सुनिश्चित हो सके। भागलपुर पुलिस ने पिकअप वाहन लूट कांड का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी लोडेड कट्टा और लूटा गया पिकअप भी बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान आदमपुर थाना क्षेत्र के छोटी खंजरपुर निवासी संतोष कुमार उर्फ गेरुआ यादव, झारखंड के गोड्डा जिले के महगामा निवासी गणेश कुमार भगत और आदमपुर थाना क्षेत्र के सन्नी कुमार के रूप में हुई है। मामले की विस्तृत जानकारी सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दिनांक 12 दिसंबर को रात्रि 8 बजे के आसपास औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत रानी तालाब के पास से एक आदमी भागता हुआ थाने की गश्ती के पास पहुंचा और बोला कि हमारा पिकअप लूट लिया गया है। तुरंत थाने की गश्ती ने आगे वाली रोड से एक पिकअप बरामद किया खड़ा हुआ और एक आदमी को भागते हुए पकड़ा। उस आदमी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि वो पिकअप लूटा गया है। उस पिकअप पे केवल पुआल पाया गया, लेकिन बाद में पूछताछ क्रम में पता चला कि उस आदमी को सूचना थी कि उस गाड़ी में दारू भी लदी हुई जा रही है। घटनास्थल पर ही 2 गाड़ियाँ थीं, एक पल्सर गाड़ी थी और एक और गाड़ी थी। उन 2 मोटरसाइकिल में टोटल 6 लोग थे जिन्होंने ये डकैती की घटना कारित करी है। इसमें त्वरित रूप से 199-25 कांड डकैती की धारा के अंतर्गत दर्ज किया गया। तुरंत पूछताछ के पश्चात जिन लोगों का नाम आ रहा था उनको हम लोगों ने तकनीकी माध्यम से उनकी जगह का पता लगाकर वहाँ पर रेड छापामारी करी और 2 लोग को और पकड़ा गया है। आगे पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये लोग, जो इसमें से एक व्यक्ति है गणेश नाम का, वो महगामा गोड्डा का रहने वाला है। वहाँ से दारू मंगवाता है और दारू की पहले भी पिकअप गाड़ी लूटने का प्रयास किया हुआ है इसने। इसके ऊपर आपराधिक इतिहास दर्ज है, कई केस दर्ज है। जोगसर थाने के अंदर 2 दारू के केस पहले से दर्ज पाए गए हैं।
ये यहाँ पर एरिया डिवाइड करके होम डिलीवरी का काम भी करता है और व्यापक स्तर पर दारू का शराब की सप्लाई करता है। इसके मोबाइल की छानबीन करी गई तो कुछ पैसे पाए गए हैं ज़्यादा मात्रा में, जो कैश पैसे का भी ट्रांजैक्शन इधर उधर करता है। इसमें आगे भी अनुसंधान किया जा रहा है। बाकी 4 लड़कों के नाम और आए हैं इसमें, जिनका हम लोग छापामारी कर रहे हैं और पकड़े जाएंगे। तो उसमें जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके नाम है संतोष कुमार उर्फ छोटू यादव, इनका रहने वाले छोटी गंजरपुर कोयला घाट के पास के हैं। दूसरा है गणेश कुमार भगत, ये मैगामा का रहने वाला है। और तीसरा है सन्नी कुमार, ये चांदपुर महेश खूट खगड़िया का रहने वाला है। इसके अलावा 4 लोग के और नाम आए हैं जिनका नाम अभी गोपनीय रखा जा रहा है आगे अनुसंधान को देखते हुए। इसके अलावा आगे जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो लेन देन हुआ है भारी मात्रा में, उसके संबंध में भी आगे हम लोग अनुसंधान करेंगे। इसकी कड़ियाँ बाहर भी कई जिलों से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। भागलपुर जिले में रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कैजरैली थाना क्षेत्र के मुहद्दीपुर होटल के समीप से सामने आया है, जहां रविवार की देर शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो 3 दुकान को तोड़ते हुए निकल गई। घटना के बाद वाहन चालक और उसमें सवार लोग भागने में सफल रहे, जबकि दुकान पर बैठे 3 ग्राहक के जख्मी होने की बात सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत लालूचक अंगारी में देर रात तनाव की सूचना मिलते ही भागलपुर पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने समझदारी से दोनों पक्षों को शांत कराया। वहीं सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी की मौजूदगी में स्थानीय लोगों से संवाद कर माहौल सामान्य किया गया। दंगा निरोधी दस्ते के फ्लैग मार्च से क्षेत्र में भरोसा कायम हुआ। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि जांच में पाया गया कि हिंदू समुदाय के 2 परिवार रजक परिवार एवं चौधरी परिवार के बीच आपसी विवाद के दौरान एक दूसरे पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कुछ पत्थर समीप स्थित एक मुस्लिम परिवार के घर पर जा गिरे। इस कारण मुस्लिम परिवार में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांत है। भागलपुर में इन दिनों भूमिहीनों को भूमि दिलाने के नाम पर बिचौलियों की सक्रियता सामने आ रही है। कचहरी परिसर में भूमिहीन महिलाओं से जमीन दिलाने के लिए फॉर्म भरने के बहाने अवैध रूप से पैसे मांगे जा रहे हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद महिलाएं ठगी का शिकार हो रही हैं। वहीं इस मामले पर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शंकर गुप्ता ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा भूमिहीनों को बसाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। बिचौलिया लोग भूमिहीन का फार्म हम लोग भर रहे थे। कुछ बिचौलिया लोग पैसा ले लेके भर रहा है, इसलिए हम लोग बंद कर दिए। उसके विरोध हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी जी को सबको हम लिख के देंगे कि यहाँ पर जो है पार्टी के नाम से कुछ बिचौलिया लोग पैसा वसूली कर रहा है। ये हमारे यहाँ निःशुल्क होता है। बैनर लगा हुआ मेरा, एकदम निःशुल्क है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी संगीत विभाग में रविवार और सोमवार को स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अंजू कुमारी ने की। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक स्वच्छता भी अत्यंत आवश्यक है। विभाग के सहायक मनोज कुमार एवं सहयोगियों ने कहा कि स्वच्छता समाज के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है और नैतिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अभियान में सेमेस्टर 1 एवं सेमेस्टर 3 के छात्र छात्राओं ने भाग लेते हुए कैंपस में सफाई अभियान चलाया और स्वच्छता का संदेश दिया। उच्च माध्यमिक विद्यालय बुढ़िया महियामा में आज विज्ञान क्लब के बैनर तले विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच और व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना था। प्रतियोगिता में दैनिक जीवन से जुड़े विज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे गए, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की प्रधानाध्यापिका
सुषमा शर्मा ने किया। प्रश्नोत्तरी के संचालन और सफलता में डॉक्टर सुनील कुमार, सितेश कुमार निराला, शिवानी कुमारी, सुदामा कुमार सौरभ एवं मोहम्मद एहतेसामुल हक सहित अन्य शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंत में प्रधानाध्यापिका ने सभी प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन करते हुए विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया और कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बांस बाड़ी से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया। छापेमारी के दौरान पुलिस को जमीन के नीचे से ढक की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उस स्थान को पुलिस ने जब खोदना शुरू किया तो देखा कि टीन के बने बक्से में शराब की बोतलें छुपा कर रखी गई थी। इसके बाद पुलिस ने अंग्रेजी शराब को जब्त कर थाने ले आई। जब्त अंग्रेजी शराब की मात्रा करीब 95 लीटर बताई जा रही है। थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया कि शराब तस्कर की पहचान कर ली गई है, प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है एवं तस्कर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।